इस राज्य के लिए जब अलग राज्य का लड़ाई लड़ा जा रहा था, वैसे समय में भी हमारे यहाँ कई ऐसे वीर क्रांतिकारी सेनानियों ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया है। और आज ठीक उसी प्रकार जब इस राज्य में जो अत्याचार बढ़ा हुआ है, इस राज्य में जब शोषण बढ़ा हुआ है, इस राज्य में जब लूटखोरी मचा हुआ है, तो इस अन्याय के खिलाफ में जिनका एक लीडर के रूप में जन्म हुआ है, उनका नाम आप लोग भली भांति परिचित हैं। और उसी के नेतृत्व में हम सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जिनके पीछे लोग जो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उन्होंने क्या आंदोलन किया है, उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया है, इस विधानसभा की गरीब जनता के लिए क्या किया है, या फिर ब्लॉक में क्या आवाज उठाया है, या फिर पंचायत में क्या आवाज उठाया है। अगर इस सब को हम लोग खंगाल के देखते हैं तो 0/0 उसका आता है। जिला कोर कमेटी के क्रांतिकारी सदस्य भाई पानेसर दा एवं इस पंचायत कमेटी विस्तार के सफल संचालन कर रहे हमारे मित्र सतेंद्र जी एवं इस कमेटी विस्तार में इस बैठक की शोभा बढ़ा रहे हमारे जिला मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो जी एवं हमारे जिला कोर कमेटी के तमाम साथीगण, प्रखंड कमेटी के तमाम साथीगण, माताएं बहनें, तमाम जेवीकेएसएस के सदस्यों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन जुहार करता हूं। तो आज यह जो पंचायत कमेटी विस्तार आप लोगों के जो नगर परिषद क्षेत्र में हो रहा है, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, तभी आप लोग इतने बड़ी तादाद में आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप लोगों के बीच यह स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो जेवीकेएसएस एक पार्टी के रूप में जो जन्म लिया हुआ है इस राज्य में, और इस पार्टी के नेतृत्व करता हमारे क्रांतिकारी टाइगर जयराम दादा जो पार्टी को लीड कर रहे हैं। आप लोग भी जान रहे हैं कि इस राज्य में किस तरीके से दशा और दिशा, इस राज्य की ग्रामीण जनता, गरीब जनता किस तरीके से शोषण का शिकार हो रही है, ठगी जा रही है। इस राज्य में नौकरी के लिए या रोजगार के लिए किस तरीके से यहाँ के लोगों को ठगा जा रहा है, ये किसी के आंखों से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए ये कहावत है कि जब जब इस धरती पर अन्याय हुआ है या पाप बढ़ा है, तब तब कोई ना कोई इस धरती में उस अन्याय से लड़ने के लिए उनका जन्म हुआ है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर आए हुए हैं। आप बीते दिनों में अगर देखिएगा तो इस देश, जब हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा था, उस समय असंख्य हमारे इस देश के ऐसे वीर सेनानी हुए जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, गोली खाए सीने में। कितनी हमारी माँ बहनों का गोद जो है सुनी हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ठीक उसी प्रकार से इस राज्य के लिए जब अलग राज्य का लड़ाई लड़ा जा रहा था, वैसे समय में भी हमारे यहाँ कई ऐसे वीर क्रांतिकारी सेनानियों ने इस राज्य के लिए बलिदान दिया है। और आज ठीक उसी प्रकार जब इस राज्य में जो अत्याचार बढ़ा हुआ है, इस राज्य में जब शोषण बढ़ा हुआ है, इस राज्य में जब लूटखोरी मचा हुआ है, तो इस अन्याय के खिलाफ में जिनका एक लीडर के रूप में जन्म हुआ है, उनका नाम
आप लोग भली भांति परिचित हैं और उसी के नेतृत्व में हम सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आतंक मचा हुआ इस राज्य में जिनके हाथों में हम लोग चाहते हैं, बारी बारी से हम लोग बोलते हैं, हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी लोग भी बोलते रहते हैं कि हम लोगों को टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग को 24 में सरकार बनानी है। और कई दिन पूर्व ही हम लोग का साल जो है नया साल में प्रवेश किया हुआ है और सभी हमारी माताओं बहनों से लेकर के क्रांतिकारी नौजवान साथियों एवं बुजुर्गों का हमेशा जुबान में ये लगा हुआ था कि 24 का इंतजार कर रहे हैं, 24 का इंतजार कर रहे हैं। 24 आएगा तो हम लोग को अपने एक्शन में आना है, हम लोग सत्ता पलटेंगे या सरकार बनाएंगे। तो मैं तमाम साथियों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में ये इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जो हम लोग 24 रट लगाए हुए थे, सभी तमाम साथी के जुबान में बैठा हुआ था कि 24 में हम लोग इतिहास रचने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 24 में हम लोग आ चुके हैं और 24 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और अब हम लोगों की बारी है इस इतिहास रचने की, इस राज्य की नेतृत्व एक सुरक्षित हाथों में देने की। तो इसी क्रम में जितना भी जल्द हो हमारी पंचायत कमेटी सबों का विस्तार करके पूरा करना है, ताकि ये हमारा जो आगामी लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, ये दोनों चुनाव में हमारी जेबीकेएसएस की सक्रियता, जेबीकेएसएस का रोल इस राज्य का नेतृत्व देने में जो अहम भूमिका होना चाहिए, इसको मजबूत करने के लिए आज हम लोग एकजुट होकर के बैठे हुए हैं। और पंचायत कमेटी बनाने का उद्देश्य सही है कि लोकसभा और विधानसभा को हम लोग सफल तरीके से, किस तरीके से इस चुनाव को जीतेंगे, बस उसी मकसद के साथ हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए। तो मित्रों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राज्य आप लोग जान रहे हैं किस तरीके से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। आज आप लोगों के सामने है, अखबार में न्यूज में वायरल हो रहा है कि हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन जो हमारे इस राज्य के मुखिया है, उनका कुर्सी भी डगमग चल रहा है और सत्ता पक्ष के द्वारा वो कुर्सी पर बैठाने के लिए अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, कल्पना सोरेन की बात कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि राज्य जो है ये वंशवाद की राज्य अभी चल रही है, परिवारवाद की राज्य चल रही है और एक परिवार के द्वारा इस राज्य को नेतृत्व किया जा रहा है। तो मैं आप लोग से ये जानना चाहूंगा कि आप लोग यही चाहते हैं कि जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा पुनः उसी का बेटा मुख्यमंत्री रहे? क्या आप लोग यही चाहते हैं कि जिसका पति मुख्यमंत्री रहा अब उसकी पत्नी मुख्यमंत्री हो? सही मायने में अगर देखिएगा तो ये परिवारवाद इस राज्य से लेकर हमारे जिले में भी कोई कसर नहीं छोड़ा हुआ है। बात सही है, ये गलत है? आज देखिएगा जो हमारे इस विधानसभा के जो विधायक हैं, सर्वप्रथम उसके पतिदेव यहाँ के 3 बार विधायक रह चुके हैं और आज उनकी अर्धांगिनी इस विधानसभा की नेतृत्व कर रही है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बार जो आंदोलनकारी के नाम से काफी प्रभाव छोड़ी थी, उनको भी हम लोगों ने वोट देकर के जिताया, ममता दीदी को। और जो उसका उपचुनाव हुआ उसमें उनका पति चुनाव में फाइट कर दिया। यानी स्पष्ट तरीके से अगर आप कहिएगा तो रामगढ़ विधानसभा पति पत्नी का लड़ाई बन के रह गया है। सही बात है या गलत बात है? तो क्या यही होना चाहिए? इसलिए मैं आप लोग से ये निवेदन करके कहूंगा, जो 24 का इंतजार हम लोग सभी भाई बहन, क्रांतिकारी सदस्य, माताओं बहन, बुजुर्ग लोग सभी कर रहे थे
अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और हम लोगों को एक एक व्यक्ति को कम से कम ये लक्ष्य लेना चाहिए कि हम लोग 100 से 200 आदमी को हम लोग ये मैसेज पहुंचाएंगे, ये बात को बताएंगे कि हमारे क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो हम लोग सरकार बनाएंगे, ये सरकार किस तरीके से काम करेगी, जनताओं के लिए किस तरीके से काम करेगी। इस विषय को अगर हम लोग मुखरता के साथ तमाम आम जनताओं के बीच में फैलाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के समय हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा, मार्च अप्रैल में हम लोग के बीच में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, एमपी का चुनाव होने वाला है। थोड़ा सा मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। हमारे जो एमपी महोदय हैं, जो सांसद महोदय हैं, आप लोग जानते हैं कहाँ के हैं? जानते हैं? बिहार से। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है? अगर हमारे लोकसभा का सांसद बिहार से रहेगा, क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इस लोकसभा का हित में काम होगा? इस लोकसभा के हित में वो विकास का काम करेंगे? हम लोग कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने क्या क्या नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन वो भी परिवारवाद का ही एक अंश है। उनके पहले उनके पिताजी यहाँ के लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, आज उनका बेटा इस लोकसभा का सांसद है। ठीक उसी प्रकार से अब विधानसभा में आते हैं, जो अभी हमने आप लोगों को बताया, जो दोनों पति पत्नी इस विधानसभा का राज भोगे और भोग रहे हैं, ये जो 24 है, अब उसमें उसका सुपुत्र ये विधायक का सपना देख रहा है। जो वर्तमान विधायक महोदया है, उनका सुपुत्र जो है वो मने मने गुड़ चिवना सान रहा है कि 24 में अब हमको बनना है। देख रहे हैं हमारे तरफ कई सारे फुटबॉल ग्राउंड में भी फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है, और देखते हैं भाई फॉर्चूनर में इतना माला भर के ले जाते हैं कि कहना ही नहीं है। उसका गर्दन में 12 माला का जगह है तो 25 माला चढ़ा दिया जाता है, पता चलता है उसका शकल ही नहीं दिखता है। और हमको ये समझ में भी नहीं आता है कि भाई जिनके पीछे लोग जो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उन्होंने क्या आंदोलन किया है? उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया है? इस विधानसभा की गरीब जनता के लिए क्या किया है? या फिर ब्लॉक में क्या आवाज उठाया है, या फिर पंचायत में क्या आवाज उठाया है? अगर इस सब को हम लोग खंगाल के देखते हैं तो 0/0 उसका आता है। लेकिन एक वैसे विधायक जो वर्तमान विधायक है, इसका पुत्र इस तरीके से लोगों के बीच में पांव जमा रहा है, इस तरीके से दारू पिला करके लोगों को अपने खेमे में पलट रहा है, इस तरीके से मुर्गा दे करके लोगों को अपने खेमे में पलट रहा है कि क्या बताएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, क्या हम लोग आने वाला चुनाव भी इसी तरीके से पार करेंगे? क्या हम लोग, ये विषय हम लोग के लिए सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। अगर 2 साल हमारे टाइगर जयराम महतो अगर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को के चलते आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वो बेचारा आज रोग का शिकार है, बीमारी से पीड़ित है। पता चल रहा है आप लोग को, जयराम महतो बीमारी चल रहा है, सभी को पता चलता है। कारण क्या है? लोगों को समझाते समझाते, लोगों को बुझाते बुझाते उनका गला में इन्फेक्शन हो गया, और वो व्यक्ति जो है आज 1.5 महीना से घर के अंदर में है। मजबूरी क्या है समझ के देखिए। जो शेर की तरह दहाड़ता है, जो खुले स्कॉर्पियो में चढ़ के उस छत से गरजता है, वो इंसान आज घर के अंदर में घुसा हुआ है। कारण क्या है? अगर कारण है तो इस राज्य की जनता है। इस राज्य की जनता को जगाने के लिए, इस राज्य की जनता को समझाने के लिए, इस राज्य की दशा और दिशा को लोगों को बताने के लिए वो इंसान खुद पर इतना बड़ा बीमारी पाल लिया है, वो घर से नहीं निकल पा रहा है। तो बताइए, क्या उनका इस जो बीमार, जो लाचार अभी है, क्या हम लोग चाहेंगे वो शेर को फिर से दहाड़े हम लोग के बीच में?
चाहेंगे, अगर सभी लोग हम लोग चाहते हैं वो शेर हम लोग के बीच में फिर से वापस आए, तो उनके द्वारा जो आंदोलन का बिंगुल फूंका गया है, उस आंदोलन को हम सबों को हमेशा धार देना होगा, मेहनत करना होगा, तभी उस बीमारी का प्रतिफल को हम लोग एक बदला के रूप में ले सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने अपना इस शरीर को, एक नौजवान शरीर को अगर देखिएगा तो इस एज में वैसे नौजवान का शरीर में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, लेकिन 14-15 को बीमारी घुसा हुआ है। क्यों? न वो इंसान 2 साल से कभी रात में सो पाया है, न समय से खाना खा पाया है, न समय से नहा पाया है। कई ऐसे सभा में हमने उनको देखा कि बिना नहाए उस सभा में आ जाते हैं, बिना खाए सभा में आ जाते हैं। उनका आंख लाल रहता है, 2 बजे तक 3 बजे तक देखिएगा कहीं प्रबंधन में वार्ता हो रही है, कहीं फैक्ट्री में आंदोलन हो रहा है, कहीं रोड जाम हुआ है, कहीं जमीन का मुआवजा दिलाना है। इस तरीके से एक नौजवान इस राज्य के लिए, इस राज्य का दशा दिशा सुधारने के लिए अपना शरीर को दांव पर लगा दिया है। क्या इससे बड़ा चीज कुछ हो सकता है? इससे बड़ा चीज कुछ हो सकता है?